एक और जहां कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने और उनको सजा होने पर कांग्रेसी पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आम जनमानस एवं अधिवक्ता गणों में भी राहुल गांधी की राजनीति के प्रति अनभिज्ञता होने के कारण लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। यह गुस्सा यही शांत नहीं होता, बल्कि राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि वे कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। इसी को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश बत्रा से बात की तो उन्होंने अग्र भारत न्यूज से बात करते हुए कहा, राहुल गांधी राजनीति के प्रति नासमझ है और अब उनका ख्वाब कभी प्रधानमंत्री बनने का पूरा नहीं होगा। देखिए, राहुल जी को इतना समय हो गया, लेकिन मेरी विचार से अभी राजनीतिक परिपक्वता उनमें नहीं, और इसी वजह से वो स्वयं कहीं न कहीं कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो उनके लिए कठिनाई का कारण बन जाता है। इनके सापेक्ष अखिलेश को देख लें आप, वरुण गांधी को देख लें आप, वो अपनी बातें नाप तोल के बोलते हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं, क्या कहना है क्या नहीं वो नहीं बोलते। लेकिन राहुल जी जब अपनी लय में आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या राजनीतिक कद है और मुझे किस भाषा शैली का उपयोग करना चाहिए। आजकल जो माहौल उनके विरुद्ध हुआ है वो उनके द्वारा एक चुनावी भाषण में सब मोदियों को चोर कहने पर हुआ। स्वाभाविक है कि आपने अगर इसको बिना नाम लिए किया होता, अब आपने पूरे एक मोदी संप्रदाय को, मोदी एक जाति को दोषारोपित कर दिया कि सब मोदी चोर हैं। इसी को संज्ञान में लेते हुए किसी मोदी ने उनके खिलाफ मान दिया हुआ था, मीडिया में वो रिलीज हो चुका था, उससे इनकार किया नहीं जा सकता, और उनके भाषण से निश्चित रूप से मोदियों की प्रतिष्ठा समाज में गिरी। ये कह के कोई भी व्यक्ति आके केस दाखिल कर सकता था और ऐसा ही हुआ और दाखिल किया गया। उनके सामने ये लक्ष्य था, ये विवेक था कि कोर्ट में आकर वो उसे सॉरी कह देते, माफी मांग लेते तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन अपने अक्खड़पन में, राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण, झूठी अकड़ दिखाने के कारण उन्हें सजा हुई। और जब 2 या 2 साल से ऊपर की सजा होती है तो रिप्रेजेंटेशन एक्ट में दिया ही हुआ है कि सब आदमी की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इस संदर्भ में उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। इस पर सवाल उठे कि भाई इतनी जल्दी क्या थी, उन्हें अपील क्या करने देते। तो वो बार बार स्वयं ये बात कह रहे थे कि मैं गांधी हूं, मैं सावरकर रही हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो जो मुसीबतें उनके लिए खड़ी हुई वो स्वयं उनकी अपनी बनाई हुई हैं, और उन्हें भविष्य में इससे सबक सीखते हुए अपनी भाषा शैली पर, अपनी विचारधारा पर नियंत्रण रखना चाहिए। और जहाँ तक जो मकान, जो बंगला उनसे वापस लेने की बात की गई, तो विधिक रूप से, कानूनी रूप से उसमें भी कुछ गलत नहीं है। लेकिन स्वाभाविक है जब आप एक व्यक्ति को दोषारोपण करेंगे, गलत तरह से उन्हें पुकारेंगे, एक राजनीतिक भाषा शैली का त्याग करके एक आम आदमी से भी गिरी हुई बात करेंगे, तो सामने वाला आदमी भी बुरा तो मानता ही। संभव हो सकता है कि उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इनका बंगला छीनने में जल्दबाजी की गई हो, लेकिन विधिक रूप से उसमें कुछ भी गलत नहीं है। 24 के इलेक्शन आ रहे हैं, तो क्या लगता है राहुल से इससे? राहुल कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। राहुल विपक्ष के नेताओं में भी उसकी गिनती कहीं नहीं है। वो बेशक कांग्रेस, ये सोचिए कांग्रेस का आज जो पतन हो रहा है उसकी वजह यही है कि इतने परिपक्व नेताओं के रहते हुए भी
राहुल गांधी को आगे बढ़ाना। अब देखना होगा कि पूर्व सांसद राहुल गांधी के प्रति कांग्रेसी कितना धरना प्रदर्शन करते हैं। फिलहाल इस लड़ाई में धीरे धीरे कांग्रेस अकेली खड़ी दिखाई दे रही है। अगर भारत न्यूज के लिए राजेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट।